और सबसे पहले मीडिया वालों को थैंक यू ना। आज जो हम लोग का जो ग्रीवेशंस को आप लोग कवर करने के लिए आया है। आज हम लोग यहाँ जितना भी आया हुआ है, सब एक एनएसएस वॉलेंटियर है ना। और आज आज हम वजह लोग से हम लोग क्यों मजबूर है आना पड़ा है वजह से, क्योंकि सिर्फ हम लोग जितना भी यहाँ है वो अपना बात रखने के लिए नहीं आया है। हम लोग सबका बात को रखने के लिए है। कितना वॉलेंटियर्स है हम लोग का, पूरा डीएन में हो, अलग अलग कॉलेज में हो, पूरा अरुणाचल में हो, हम लोग उसका बात को रखने के लिए वो लोग सब बोलना चाहते हैं। पर सब नहीं बोल सकते, तो हम लोग उन लोग का आवाज़ बन के है। तो हम लोग जो बोल रहे हैं सिर्फ हम लोग का बात नहीं है, पूरा जितना एनएसएस वॉलंटियर्स है उनका हम लोग बात को रखने जा रहे हैं। तो अभी रिसेंटली हम लोग का जो आरजीयू में एनएसएस को जो 120 आवर्स का सर्टिफिकेट लिया है उसको 0.3 दिया है। और जो 240 आवर्स का सर्टिफिकेट लेकर आए उसको 0.6 दिया है। वो तो ना का बराबर है। 0.6 जीरो ही है वो, एक तरह से कोई वैल्यू ही नहीं है। और अचानक से ऐसे हो गया। उससे पहले लास्ट ईयर, उससे पहले पहले हमेशा से जितना भी एनएसएस वॉलंटियर है जो 120 आवर कंप्लीट करता है उसको 3 मार्क्स मिलता था। जो 240 करता था उसको 5 मार्क्स मिलता था। जो लेटेस्ट प्रोस्पेक्टस है उसमें भी साफ साफ लिखा गया है कि एनएसएस वाला को जो 240 आवर कंप्लीट करेगा उसको 5 मार्क्स मिलेगा। बट सडनली कैसे ये चेंज कर दिया। तो ये बात को जब वो रिलीज हुआ है हम लोग सब देखकर चौंक गया, ऐसे कैसे हो गया। हम लोग कितना मेहनत करता है उसको बाद में भी आपको हम बता देगा। तो हम लोग ये केस को लेकर हम लोग अपना जो एनएसएस लोग का पीओ लोग होते हैं, टीचर्स लोग होते हैं, जितना भी स्टेक होल्डर है उन लोग कंसल्ट किया है ऐसे कैसे हो गया। उन लोग को भी कोई नॉलेज ही नहीं है। तो वो लोग भी बोले कि ये बहुत गलत हुआ है, उन लोग भी बोर्ड्स का अगेंस्ट है। तो ऐसे करके हम लोग एक एप्लीकेशन भी सबमिट किया था आरजी अथॉरिटीज को। और हम लोग इवन स्टेट लेवल में भी गए, जो हम लोग का स्टेट लेवल का एक ऑफिसर होता है जो कि एसएलओ है, जो पूरा एनएसएस स्टेट लेवल को देखता है। तो वो सर भी बोले कि ये गलत हुआ है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और वो एजुकेशन डिपार्टमेंट का पास भी गया है। तो उसका द्वारा हम लोग एक वो सर जो बोले कि वो आरजी ऑटोरिटीज को भेजे, लेटर भेजे कि ऐसे नहीं होना चाहिए। तो मेरा यही सवाल है कि जब ना एनएसएस का पूरा टीचर्स ना पूरा ऑफिसर नॉलेज में नहीं है, तो आरजीयू का अथॉरिटीज अचानक से कैसे डिसीजन चेंज कर लिया। उसका कारण कितना हम लोग का जो एनएसएस लोग मेहनत किया उसको कितना इफेक्ट हो रहा है। तो उसको बहुत समय से अभी कुछ 3-4 दिन हो गया हम लोग का जो आरजीयू में सीनियर्स लोग है, ये एनएसएस वॉलंटियर्स, और भी फॉलो अप किया है। वो लोग भी अथॉरिटीज को मिला है। तो वो लोग भी बोला है कि कन्विंस किया कि ऐसे नहीं होना चाहिए। तो उसको बात को मानकर प्रेशर देने के बाद अभी कुछ कुछ में एग्जाम्पल में हम लोग को 5 मार्क्स दिया गया है। तो वो तो सही किया है, वो तो जस्टिस हुआ है। पर अभी इतना सारा सब्जेक्ट है जिसमें 5 मार्क्स मिला है या 3 मार्क्स मिला है, नहीं मिला है। तो हम चाहते हैं कि ये जो हम लोग का जो इनजस्टिस है हम लोग का साथ में, जितना हम लोग तकलीफ किए, मेहनत किए, ये सर्टिफिकेट के लिए जितना काम किया है, उसका बदले हम लोग क्या मिल रहा है? जीरो। तो अभी हम वही चाहते हैं कि आगे जितना भी उसको आरजीयू जल्द से जल्द करेक्ट करेगा। और हम लोग कितना मेहनत किए ये सर्टिफिकेट के लिए और हम लोग क्यों डिजर्विंग है, उसको भी हम लोग का एक स्पीकर आपको बता देगा। शुरू कर देगा अभी बोल एवरी कॉलेज और एवरी यूनिवर्सिटी में उसमें एनएसएस और एनसीसी तो होता ही है। और वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में। उसी की तरह हम लोग भी एक एनएसएस वॉलंटियर्स है। हम लोग अपना 2 से 3 साल में अपना बेस्ट दिया है एनएसएस के थ्रू से कॉलेज को सर्व करने के लिए। जितना भी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज होता है, जैसे कि एक छोटा सा बोतल से लेके जितना भी मिनिस्टर आता है, बड़ा बड़ा मिनिस्टर आता है, उसको हम सर्व करके आया है। इधर कॉलेज वीक हो, स्पोर्ट इवेंट हो, 15 अगस्त हो, एवरी एनुअल कुछ भी प्रोग्राम होता है हम लोग ही करता है, हम लोग ही सर्व करके आया है। तो हमें लगता है कि जो हर साल 5 मार्क मिलता है आरजू का जो स्कोर पे, तो हम लोग को मिलना ही चाहिए। और ऐसे है कि हम लोग का जूनियर भी बहुत सारा आ रहा है हम लोग को देख के। तो हम लोग एक्सपेक्ट किया था कि 5 मार्क मिलेगा, लेकिन 0.6 मिला है। ऐसे होता है समाज में भी। जो अच्छा काम करेगा, जो समाज को कुछ समाज के लिए कुछ अच्छा अच्छा काम और समाज के लिए कुछ भी सेवा करेगा, उसको समाज के थ्रू से एक प्यार मिलता है, इनाम मिलता है, रिस्पॉन्स रिकॉग्नाइज करता है। तो हम लोग भी आरजू और जितना भी आरजू का जितना भी अथॉरिटीज है, हम उसको ये रिक्वेस्ट करेगा कि हम लोग का जो 3 साल 2 से 3 साल का जितना भी मेहनत है, 5 साल 5 मार्क उससे ज़्यादा भी हम लोग नहीं मांग रहे हैं। जितना है उतना ही पहले जितना है उतना ही रख दो, हम यही रिक्वेस्ट करेगा। और उससे कम तो ये तो बात ही नहीं हुआ हम सच का बोलने से, क्योंकि हम इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग जितना हार्ड वर्क किया है, जितना भी मेहनत किया है, उसको
बहुत बड़ा लेवल में अप्रिसिएशन और रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलने से भी हम लोग जितना डिजर्व करता है 5 मार्क्स उतना ही मिलने से हम खुश रहेगा। थैंक यू। जितना ये दोनों दोस्त जो बोला है अभी, उससे पहले थोड़ा सा हम लास्ट में ऐड कर देगा। जैसे कि हम लोग एनएसएस में इतना वॉलेंटियरली सर्व करते हैं ना, यहाँ कोई अपना मन मर्जी से मतलब दबाव डाल के नहीं करता है। यहाँ में हम लोग अपना ही मन मर्जी से अपना वॉलेंटियरली से काम करता है, और उस हिसाब से ही आप लोग भी मतलब हम लोग को ऐसे मार्क्स 5 और 3 देने का वादा किया था ना। तो हम लोग अपना कॉलेज और जितना भी यूनिवर्सिटी है उसको हम लोग अच्छा से रखने के लिए जिस तरह से प्रोग्राम कराया जाता है वो सबको हम लोग अच्छे से मेंटेन करके कराता है, अपना कॉलेज का रेपुटेशन वगैरह को संभालने के लिए। तो आरजू को भी उतना ही मतलब ये बनता है कि वो अपना स्टूडेंट को करेज दिलाने के लिए, थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए अपना जितना है, और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने का नाते अरुणाचल का, तो वो लोग जितना ही अपना मतलब मार्क्स बोला गया है उसको देना चाहिए। अभी हम लोग सिर्फ नहीं है, अपना हम लोग में 2 बार मार्क्स स्कोर को लिए मतलब आउट किया गया था, उसका बाद वापस दीदा करके और एक क्लास आउट किया ना। ये सिर्फ हम लोग का सेशन में नहीं है, अभी हम लोग का बाद जितना भी जूनियर्स है जिसको हम लोग सिखा के आए हैं, एनएसएस वॉलंटियर्स हम लोग किस तरह से काम करते हैं और आरजू में इसका क्या वैल्यू है और समाज में इसका क्या वैल्यू है, गवर्नमेंट में इसका क्या वैल्यू है, ये सब जान के हम लोग सिखा के आए हैं। वो लोग के लिए सबसे बड़ा मतलब डिस्करेजमेंट होगा कि मतलब एनएसएस का कोई वैल्यू ही नहीं रख रहा है। जब हम लोग एनएसएस जितना भी प्रोग्राम कराता है, जैसे कि कॉलेज का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बॉडी से ज़्यादा हम लोग काम करता है वॉलेंटियरली, इतना काम करने के बावजूद भी हम लोग को उतना ही रिकॉग्नाइज नहीं मिल रहा है जितना हम लोग को मिलना चाहिए, ऐसे नहीं मिल रहा है। तो इसमें जूनियर लोग का ही बहुत बार मतलब डिस्करेज होने वाला है। तो हम लोग आरजू से इतना ही रिक्वेस्ट करेगा कि जो भी आप लोग मार्क्स कर रहे हैं ना, तो उसको आप लोग अगर लास्ट में जो एमए डिफेंस लोग का डाला गया है 5 मार्क्स, तो हम तो रिक्वेस्ट करेगा कि अब हर डिपार्टमेंट में ये लागू कर दीजिए ना, कि आधा में तो 0.25 0.24 0.3 डाला हुआ है, आधा में 5, ये इक्वलिटी नहीं है। तो अगर आप लोग दे रहे हैं तो सब में इक्वलिटी देना चाहिए। थैंक यू। तो लास्ट हम वही बोलना चाहेगा कि अभी जितना मेरे फ्रेंड्स लोग बोले ना, पब्लिक से वही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग खुद भी देख सकते हैं ना, और जितना स्टूडेंट है वो खुद पता होगा कि चाहे डीएन हो, जितना भी कॉलेज हो, हर एक जगह छोटा छोटा कचरा हो, पूरा कचरा उठाते हैं, नाला में हाथ साथ गंदा करते हैं, धूप बारिश में काम करते हैं, सुबह रात काम करते हैं। कितना काम बुलाने के कारण स्टडी में इफेक्ट होता है, बहुत से लोग एक दो स्टडी में बहुत इफेक्ट हुआ है। तो इतना काम करने के बाद अगर हम लोग को अगर अप्रिशिएट नहीं मिलेगा तो आने वाला जनरेशन के लिए कोई भी वो एनएसएस के लिए ज्वाइन नहीं करेगा। सिर्फ एनएसएस बोल के भी नहीं, कोई भी कम्युनिटी बेस्ड दूसरों को मदद करेगा, सोचेगा सोचेगा अरे बाद में तो धोखा ही मिल रहा है बोलकर कोई नहीं करेगा। तो ऐसे आने वाला जनरेशन नहीं होने के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं आरजीओ अथॉरिटी से, हम लोग का जो वाइस चांसलर है, हम लोग का रजिस्ट्रार है, इवन एग्जामिनर कंट्रोलर है और सारा एचओडी को, कि हम लोग का साथ जस्टिस होने से ठीक है। और जितना हो सकेगा, क्योंकि अभी एडमिशन भी नहीं हुआ है, पेमेंट नहीं हुआ है, बस वेरिफिकेशन ही चल रहा है, अभी भी समय है, बाद में समय नहीं होगा। तो इमीडिएटली मार्क्स को ऐड करके जो थोड़ा सा वेटिंग पॉइंट में थोड़ा सा बाकी है वो लोग ही आगे आएगा, ऐसे नहीं कि पूरा सब कुछ बदल जाएगा। जो डिजर्विंग है वही थोड़ा आगे आएगा, तो उन लोग को जल्दी से डिलीवर करने से अच्छा है। थैंक यू वेरी मच।